हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। और स्टूडेंट्स, इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है नंबर लाइन और रेशनल नंबर फाइंड करना। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है और नंबर भी कैसे, रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये टॉपिक बच्चों के लिए काफ़ी परेशानियों वाला होता है, वो समझ नहीं पाते कि कैसे उनको हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं नंबर्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो पहले समझते हैं स्टूडेंट्स कि नंबर लाइन क्या होती है। वीडियो को स्टूडेंट्स आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। और मैथमेटिक्स की वीडियो ऐसे नहीं होते कि आप उनको जल्दी जल्दी स्किप करके देख जाएं और आपका वर्क हो जाए। और छोटी वीडियोज़ की उम्मीद ज़्यादा ना किया करिए, क्योंकि अगर वीडियोज़ छोटे बनाए जाएंगे स्टूडेंट्स तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकें। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें हम क्लियर कर पाएँ। और अगर आप डीआरएस क्लासेस पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए भाई, तो पहले बात समझते हैं नंबर लाइन किसको बोलते हैं। तो ऐसी लाइन जिस पर नंबर्स लिखे होते हैं स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो चलिए, तो हमने एक ये लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब ये सिर्फ लाइन है। क्या है भाई? सिर्फ लाइन। अब इसमें हम लोग नंबर्स राइट करके उसको बना देंगे नंबर लाइन। देखिए, इसके बीच में कहीं पर भी हमने एक मार्क लगा लिया और उसको राइट कर दिया 0। ठीक है, अब देखिए ये मेरा राइट हैंड है तो ये मैंने लिख दिया राइट साइड। इसके बाद ये है देखिए लेफ़्ट साइड। ओके, अब यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, राइट साइड पे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, लेफ़्ट साइड के सारे नंबर 0 होंगे। किसके राइट और किसके लेफ़्ट? 0 के राइट के सारे नंबर्स पॉजिटिव और 0 के लेफ़्ट के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। अब अगर हम लोग 0 के राइट में नंबर्स लिखना चाहें तो कैसे ऐड करेंगे भाई? देखिए 1 2 3 4 5 और जहाँ तक भी जाना चाहें राइट कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लेफ़्ट साइड पर नंबर ऐड करना चाहें तो ऐसे ऐड करेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। जहाँ तक इसके आगे भी जाना चाहें वहाँ तक जा सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जितने भी नंबर्स राइट किए गए हैं उनमें गैप ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, लगभग बराबर बराबर गैप होना चाहिए। ये नहीं कि 1 आपने यहाँ बना दिया 2 यहाँ पे लाके बना दिया, ये गलत बात होती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो नंबर लाइन आप लोग समझ गए। नंबर लाइन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझा हमने? 0 के राइट साइड पे सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, आपको कुछ चीज़ें और समझनी होंगी। पहली बात देखिए, नेचुरल नंबर जिनको बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स 1 से लेके आगे तक के जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, या उनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक, है ना। अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर से स्टार्ट होते हैं 0 से, मतलब 0 1 2 3 4 5। और अगर बात करें इंटीज़र की तो इंटीज़र में 0 आता है, सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और सारे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं इंटीज़र में। रेशनल नंबर किनको बोलते हैं भाई? तो रेशनल नंबर भी जल्दी से शॉर्ट में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर की बात करें अगर स्टूडेंट्स, तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में राइट कर सकें। P और Q दोनों ही इंटीज़र होने चाहिए भाई। कैसे होने चाहिए? इंटीज़र। और डिनोमिनेटर मतलब कि Q 0 नहीं हो सकता, ये भी कंडीशन उसमें लागू होती है। तो चलिए अब इनको रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। पहले हमारे पास ए पार्ट दिया हुआ है, वो क्या है भाई? वो दिया हुआ है 3/4। ओके, तो देखिए हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। नंबर लाइन के मिड में हम लोगों ने, बीच में कहीं पर भी, मिड ज़रूरी नहीं है, बीच में कहीं पर भी हम लोगों ने 0 कंसीडर कर लिया। ठीक है भाई, अब देखिए जो 3/4 नंबर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है, मतलब जाहिर सी बात है कि ये राइट साइड पे ही बनना है। ठीक है भाई, कहाँ बनना है? राइट साइड पे। अब ये चेक करना होता है कि जो रेशनल नंबर हमारे पास है वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आने वाली है। तो ये चेक करने के लिए हम लोग करते हैं क्या है,
डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, मतलब अगर 4 से हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या 4 से 3 डिवाइड होगा? आपका आंसर होगा सर बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 0 टाइम डिवाइड होगा। कितने टाइम्स डिवाइड होगा भाई? 0। और 0 के बाद क्या आता है भाई? 1। तो ये जो 3/4 आया है ये 0 और 1 के बीच में बनना है। और स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दें, बेसिक है स्टूडेंट्स सभी के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हमने देखा कि जो 3/4 रेशनल नंबर हमें गिवन है ये 0 और 1 के बीच बनने वाला है। तो देखिए 0 ये रहा, 1 हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, 2 यहाँ पे मार्क कर लिया, 1 या 2 नंबर्स आगे तक मार्क कर लेते हैं। ओके, अब देखिए भाई, अब ये बात है कि 0 और 1 के बीच में कहाँ पर बनेगा ये? तो आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है ना। तो डिनोमिनेटर पे अब आपको फोकस करना है। 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट्स करने हैं भाई? 4, और वो भी इक्वल करने होने चाहिए। तो देखिए भैया ने पार्ट किए, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और ये हो गया 4th पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए तो हमने क्या क्या कर लिया, पहले पता किया कि जो 3/4 रेशनल नंबर है ये कौन कौन से नंबर्स के बीच में बनेगा। तो हमें पता चला 0 और 1 के बीच में बनने वाला है। फिर देखा भाई तो 0 और 1 हमने मार्क कर लिया नंबर लाइन पे। उसके बाद क्या किया, डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ था, हमने 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट कर लिए। अब कहाँ पर बनेगा, तो अब हमें फोकस करना है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर पे आया हुआ है 3, तो हमें इधर से 0 को छोड़ने के बाद में 3rd नंबर पे जाना है, 3rd पॉइंट पे जाना है। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर हम पहुँच गए, तो ये मार्क हो जाएगा कितना भाई? 3/4। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 0 को ही 1 काउंट कर लेते हैं, कहते हैं 1 2 3 यहाँ पे 3/4 बना दिया, ये गलत हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ। अब आते हैं बी पार्ट में। स्टूडेंट्स आराम से समझिएगा, हर हाल में आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिया है 5/3। ओके, फिर से हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, नंबर लाइन पे देखा हमने कि हमें पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 कंसीडर कर लिया। नेगेटिव में चाहें तो आप -1 ले सकते हैं। अब पॉजिटिव साइड तो हमें पता नहीं है भाई कितना बनना है ये, तो इसके लिए करेंगे क्या स्टूडेंट्स, हम 3 से 5 को डिवाइड करेंगे। देखिए भाई हमने 3 से डिवाइड कर दिया 5 को, इसको राइट करने की कोशिश करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो 1 टाइम कंप्लीट डिवाइड हुआ तो राइट कर दिया हमने यहाँ पे 1 होल 2/3। अब ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें देखिए कन्फर्म दिख चुका है ये 1 कन्फर्म दिख चुका है ना। इसका मतलब है जो भी नंबर ये 5/3 दिया हुआ है ये 1 और 2 के बीच बनने वाला है। किसके बीच बनेगा भाई? 1 और 2 के बीच में। अब जैसे ये था 3/4, हमने 4 से 3 को डिवाइड हुआ, 1 टाइम भी डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब हमने मान लिया कि वो 0 टाइम डिवाइड हुआ है, तो हमने 0 लिख लिया और 0 के बाद क्या आता है 1, तो 0 और 1 के बीच में बना दिया। यहाँ पर जब आए तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3 2 5/3 था। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे 1 तो होल में आ रहा है, मतलब 1 तो कंप्लीट हमें पता चल गया, और 1 के बाद आता है क्या है भाई 2, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 2 के बीच में। तो देखिए भाई यहाँ पर हमने राइट कर दिया 1 और यहाँ पर राइट कर दिया 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हमें ये बात पता चल गई। इसके बाद हम लोग क्या देखते थे भाई, इसके बाद हम लोग देखते थे कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है। तो डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है 3, मतलब हमें 1 और 2 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। लाइंस को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 1 और 2 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 3 इक्वल पार्ट करते हैं, देखिए 1 2 और ये 3rd पार्ट तो हो ही गया है ना। तो अब रिप्रेजेंट करना है, तो अब हमें 5/3 से मतलब नहीं है, अब हमें 1 होल 2/3 से मतलब था, लेकिन जैसे अब हमने पार्ट कर दिए अब हमें 1 से भी मतलब नहीं रह गया, अब हमसे मतलब है केवल 2/3 से। ठीक है ना। तो हमने अब देखा 2 को, 2 यहाँ पर है, तो 1 के बाद में सेकेंड लाइन को हमें टिक करना होगा। तो 1 के बाद देखिए 1 ये लिखा हुआ है, इसके बाद में देखिए 1 और 1 2, तो यहाँ पर आगे हमें 2 मिल गया कि नहीं, तो हम लोग इसको सीधा रिप्रेजेंट कर देंगे 5/3। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब आते हैं सी पार्ट में। जो भी प्रॉब्लम रह गई होगी स्टूडेंट्स वो सी पार्ट में आपकी 100% दूर हो जाने वाली है। अब की बार हमें मिला है 7/2। फिर से हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है, नंबर लाइन पे 0 रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं है अभी रिप्रेजेंट करने के लिए। हम लोग 2 से 7 को डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से हमने 7 को डिवाइड किया, ये वर्क आपको रफ में करना है। 2 3 ज़ा 6, 1 आ गया यहाँ पे, तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 3 होल 1/2। तो हमने देखा कि यहाँ पर पहले हमें क्या मिल गया, होल में
हमें यहाँ पर मिल गया 3, तो हमने 3 नोट किया और 3 के बाद आता है 4। इसका मतलब ये जो नंबर है 7/2 ये 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, तो हमें बनाना कितना है भाई, 3 से 4 तक बनाना है। और एक बात ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में आया है 2, मतलब हमें केवल 2 पार्ट्स करने हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दूर नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऐड कर दिया हमने 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और अब चाहें तो 1 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दें 5। 3 और 4 के बीच में बनाना है, इन लाइन्स को हमने थोड़ा सा लंबी कर लिया। अब देखिए भाई, डिनोमिनेटर हमने देखा तो डिनोमिनेटर हमें पता चला कि 2 है यहाँ पे, मतलब 3 और 4 के बीच में हमें 2 पार्ट्स करने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने यहाँ पे एक 1 लाइन ड्रॉ कर ली, देखिए 2 पार्ट्स हो गए। और जब हमें पता चल गया तो हमने देखिए 7/2 को 3 और 1/2 राइट कर दिया। 3 का यूज़ हमने कर लिया 3 और 4 के बीच में पता करने के लिए, 2 का यूज़ कर लिया पार्ट करने में। तो अब क्या बचा भाई, हमारे पास बचा है सिर्फ 1। अब हमें 1 का यूज़ करना है, तो 3 के बाद हमें 1 लाइन क्रॉस करनी है। 3 के बाद जब गए तो यहाँ हम लोग पहुँच गए, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग राइट कर देंगे 7/2। ओके स्टूडेंट्स, एक तरीका और भी था कि जिससे हम आपको ये बता सकते थे कि 7/2 डायरेक्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा बिना मिक्स्ड में चेंज किए हुए। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें 3/1/2 दिया हुआ और इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है आपको नंबर लाइन पे, तब आपके लिए प्रॉब्लम होती। और ये मैंने मेथड ऐसा बताया है कि आपको चाहे इस फॉर्म में नंबर मिले या इस फॉर्म में, दोनों को आप लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन को, जिसमें कि उसने कहा है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहला काम हमारे पास नंबर लाइन ड्रॉ करने का। नंबर लाइन ड्रॉ किया, हमने चेक किया कि देखिए पॉजिटिव नंबर है 7/4, मतलब हमें नेगेटिव की बात ही नहीं करनी है। तो हमने यहाँ कहीं पे 0 कंसीडर कर लिया है। 4 से 7 को रफ में डिवाइड कर देते हैं, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 4 1 ज़ा 4। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 से 4 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3। मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 1 होल 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एक बात कंफर्म पता चल गई कि देखिए 1 कंप्लीट आ गया ना, तो जो 7/4 नंबर है ये 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। ये बात श्योर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये देखिए हो गया 0। और हम लोग 1 और 2 के बीच में गैप कितना लें, कम लें या ज़्यादा लें, ये डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर देखिए 4 है यहाँ पे, तो 4 पार्ट्स करने मतलब थोड़ी सी जगह तो चाहिए ही होगी। तो ये हमने बना लिया देखिए 1 और ये बना लिया 2, लगभग इक्वल होना चाहिए। अब ये मतलब नहीं कि आप स्केल से नापने लगो उसको, है ना, ऐसा मतलब नहीं है। तो देखिए भाई 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है हमको, और पार्ट कितने करने भाई, 4 पार्ट करने। आप यहाँ से देखें या यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 पार्ट्स हम लोगों ने देखे। तो देखिए क्या हो गया भाई, 1 2 3 और ये हो गया 4 पार्ट्स। ठीक है, तो देखिए 1 का यूज़ हो गया पता करने में कि 1 और 2 के बीच में बनने वाला है, 4 का यूज़ हो गया, हमने 4 पार्ट्स करने में यूज़ किया इसको। अब बचा है केवल अपने पास 3, कि 3 का क्या यूज़ है, तो 1 के बाद में हमें थर्ड पोजीशन पे पहुंचना, याद समझ रखिएगा, 1 के बाद में थर्ड पॉइंट पे पहुंचना है। तो 1 के बाद में देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर बच्चों हम लोग पहुँचेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 7/4। क्या हो जाएगा भाई, 7/4। इतना क्लियर हो गया? फिर भी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं -5/6 पे। फिर से वही नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया हमने, और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमने 0 बनाया। लेकिन 0 बनाने से पहले एक बात देख लीजिए कि हमें -5/6 करना है, मतलब जो भी नंबर है निगेटिव है। और इसके लिए हम लोगों ने समझा हुआ है कि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे होते हैं, इसलिए हमें लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा वर्क करना है, इसलिए 0 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, अब ये पता करेंगे जो 5/6 या -5/6 से कौन कौन से नंबर्स के बीच में बनने वाला है। तो माइनस आप ड्रॉप कर दें। अगर हम आपसे कहें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करिए, मतलब 6 से 5 को डिवाइड करिए, तो 6 1 ज़ा 6, 1 टाइम भी डिवाइड नहीं जाएगा ना, तो हम लोग ये मान लेंगे 1 टाइम भी डिवाइड नहीं गया, इसका मतलब 0 टाइम्स डिवाइड हुआ है। तो 0 और किसके बीच में बनेगा? अगर देखिए भाई केवल 5/6 होता तो 0 और 1 के बीच बन जाता, जैसे कि यहाँ पे आया था 3/4 के केस में 0 और 1 के बीच बन गया था। मगर यहाँ पे निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच बनने वाला है ना। अब 0 और -1 के बीच बनने वाला है, तो हमें इन दो नंबर्स के बीच में गैप कितना रखना है वो डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर दे रखा है 6 अपने पास, तो 6 पार्ट्स करने, मतलब पार्ट्स तो काफ़ी करने हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा।
इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर कर लिया -1 को, यहाँ पर कंसीडर कर लिया -2 को। 1 एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं कि अगर आप इसको -2 नहीं लोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने देखा डेनोमिनेटर पे 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट करते हैं तो इक्वल इक्वल करने की कोशिश करेंगे भाई। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हो गया ना। अब हम लोग हर बार 0 से ही आगे बढ़े हैं, मतलब देखिए इधर 0 था तो इस तरफ बढ़े थे। अगर बैक आना है तो भी हम इधर से ही आएंगे, कोई इधर से ना समझे। पहले तो इस बात को ध्यान से देखिए आप लोग कि 0 से हम लोग जब हमें पॉजिटिव नंबर लेना था तो राइट साइड मूव किए थे, अब 0 से ही लेफ्ट साइड मूव करेंगे। याद रखिएगा -1 से इधर मत मूव करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो देखिए इतना रिप्रेजेंट हो गया। हमने किनका किनका यूज़ कर लिया, हमने ये भी पता कर लिया कि 0 और 1 के बीच में बनने वाला है, और क्या पता कर लिया कि 6 पार्ट्स होने वाले हैं। अब केवल हमें यूज़ करना है -5 का। तो 5th पार्ट कहाँ होगा, 0 से लेफ्ट साइड जाने पे। कहाँ पर भाई, 0 से लेफ्ट साइड जाने पर। तो देखिए भाई 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा -5/6 का। एरो ज़रूर बना दीजिएगा, जिससे कि कई बार देखिए जैसे मैंने नंबर रिप्रेजेंट किया है तो ये लग सकता है जैसे इसके ऊपर है, लेकिन एरो बना देने के बाद में ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इसी एरो के ऊपर ही है। ओके, चलिए भाई, तो ये भी रिप्रेजेंट हो गया -5/6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। हमें इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इस बात भी ध्यान दीजिएगा, देखिए 11 से 2 भी डिवाइड नहीं होगा, 1 टाइम भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से 5 भी 1 टाइम भी डिवाइड नहीं होगा, और 11 से 9 भी 1 टाइम भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि ये तीन के तीनों 0 टाइम डिवाइड होंगे, और 0 के बाद लेफ्ट साइड में। देखिए भाई 0 के बाद लेफ्ट साइड पे, क्योंकि सारे नंबर्स नेगेटिव हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड पे। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये लेफ़्ट साइड पे आएंगे, तो लेफ़्ट साइड पे हमें रिप्रेजेंट करना है। और 0 के बाद में नंबर्स मिलते हैं हमें माइनस टाइप के, तो ये हो जाएगा 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। और पार्ट्स को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, पार्ट्स हमें 11 करने हैं सभी में, और अगर 11 पार्ट्स करने हैं तो इसका मतलब है कि हमें स्पेस अच्छा खासा देना होगा। तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी भाई, और इस लाइन पे हमने इस तरफ 0 मेंटेन कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर्स तो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने नहीं हैं, इसलिए हम लोगों ने इस तरफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया। अब हमें ये पता चल गया कि तीन की तीनों नंबर 0 और -1 के बीच बनने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर -1 कंसीडर कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें 11 इक्वल पार्ट्स करने हैं। थोड़ा आराम से करिएगा, मिस्टेक हो सकता है, या हो सकता है ऐसा भी कि कोई बड़ा बन जाए, गैप कोई छोटा रहे, है ना। लेकिन मैंने कहा ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। तो देखिए भाई ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए भाई कितने पार्ट्स हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट्स हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए 11 पार्ट्स। फिर से काउंट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट्स हो गए। अच्छा भाई, रिप्रेजेंट किसको करना है, पहले -2/11 को। तो मैंने कहा था नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, 0 के लेफ्ट या राइट की तरफ ही मूव करेंगे। तो 0 के लेफ्ट साइड पे हमें काउंट करना है 2। तो देखिए 1 और 1 2, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा -2/11 वाला। फिर आना है 5th पॉइंट पे, तो देखिए ये तो था 2 3 4 5, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -5/11। इसके बाद आना है स्टूडेंट्स हमें -9 पे, देखिए 5 ये हो गया, 6 7 8 9, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, तो ये मिल जाएगा -9/11। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। 0 के लेफ्ट साइड पे है, पहले 2 पे तो 1 2, फिर 5 पे 3 4 5,
फिर 6, 7, 8, 9, तो ये रिप्रेजेंट हो गया स्टूडेंट्स -9/11। और इस तरीके से स्टूडेंट्स पहले हम लोगों ने नंबर लाइन का बेसिक समझ लिया। बेसिक समझने के बाद में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व भी कर लिया स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप नंबर लाइन की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है अजय कोचिंग क्लासेस। आप इस चैनल को YouTube पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर भी मैंने ही नंबर लाइन एक्सप्लेन करी है, तो वहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। RS अग्रवाल में क्वेश्चंस के पार्ट्स इतने ज़्यादा हैं और क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पर प्रैक्टिस बेहतरीन होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स तो देखिए स्टूडेंट्स प्रैक्टिस से ही आती है, तो अगर प्रैक्टिस आप चाहते हैं अच्छी सी हो जाए तो आप हमारे दूसरे चैनल अजय कोचिंग क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ की प्लेलिस्ट पे जाकर आप जो नंबर लाइन के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आप उनको देख सकते हैं, या जो भी क्वेश्चंस हैं देख सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ में। बने रहें DRS क्लासेस के साथ में और शेयर करते रहें अपने सारे दोस्तों में हमारे वीडियोज़ को।